गांव की शांत हवा, हरे भरे खेत और रात की चांदनी में एक अलग ही नजारा था। इस शांत और साधारण गांव में पूनम, एक सुंदर, सादगी से भरी लड़की, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल बिता रही थी। वह अक्सर बागीचे में काम करती, जहां फूलों की खुशबू उसे एक अजीब सी ताजगी देती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी होती, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हो। हर सुबह खेतों की ओर जाते वक्त उसकी निगाहें किसी खास तलाश में इधर उधर दौड़ती, लेकिन कुछ भी उसे संतुष्ट नहीं करता था। वहीं पास के खेतों में अमित, एक मेहनती लड़का, अपनी खेती का काम खत्म कर रहा था। अमित, जो हमेशा अपनी आंखों में एक गहरी सोच और चुप्पी लिए रहता था, पूनम के पास से जब भी गुजरता उसकी नजरें हमेशा उस पर थम जाती। अमित को लगता था कि पूनम में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे किसी और लड़की में नहीं दिखता। पूनम की मासूमियत, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी अमित को खींचती थी, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह सका। उसका दिल कहता था कि वह उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार एक डर उसे रोक लेता था। वह नहीं जानता था कि पूनम भी उसकी ओर आकर्षित थी। बेरे नेफ्यू, he still kept calling himself Raj. That wasn't his name. एक दिन जब पूनम बागीचे में फूल तोड़ने आई, अमित ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, पूनम, तुम्हारे इस बागीचे में हर फूल अपनी खास पहचान रखता है। और पूनम, जो थोड़ी चौंकी, उसके शब्दों ने एक अजीब सी हलचल मचाई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे किसी ने अचानक अपने दिल की बात कह दी हो। पूनम ने सिर झुका लिया, लेकिन अमित की बातों में एक खिंचाव था, एक सच्चाई थी जिसे वह महसूस कर सकती थी। लेकिन फिर भी वह सोचती रही कि क्या वह समझ पा रही थी या बस अपनी ही कल्पनाओं में खो रही थी। धीरे धीरे अमित और पूनम की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे, कभी बागीचे में, कभी खेतों में और कभी गांव की सड़कों पर। कभी कोई अनकहा सवाल जो दोनों के दिलों में गूंजता रहता। गांव के लोग उन्हें एक दूसरे के साथ देखकर कई बातें करने लगे थे, लेकिन अमित और पूनम को जैसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ होने पर एक अजीब सा सुकून महसूस करते थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक गहरी उलझन थी। अमित का दिल कहता था कि पूनम के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन पूनम के मन में एक डर था, क्या अमित उसे सच में समझता है और क्या वह अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा पाएगी। पूनम के दिल में एक छिपा हुआ डर था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी में हमेशा था, एक पुराना राज जिसे उसने कभी अमित से साझा नहीं किया। क्या वो राज कभी सामने आएगा? क्या अमित यह सब जान पाएगा? एक शाम जब गांव में मेला लगा हुआ था, अमित और पूनम पहली बार अकेले मिले। दोनों झूला झूल रहे थे और हल्की सी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। आसमान में चांद भी उन्हें देख रहा था, जैसे वह भी इस पल की गवाही दे रहा हो। पूनम ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी शांति है अमित, जैसे तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से सही हो। अमित ने उसकी बातों का जवाब देने के बजाय बस उसे देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी मुस्कान में वो सब कुछ है जो मैं ढूंढ रहा था। उसकी बातों ने पूनम के दिल को गहरे छुआ, लेकिन साथ ही उसमें एक असमंजस भी था। क्या यह सच था? क्या यह सिर्फ एक दिल की भावना थी, या फिर कुछ और था जो उनके रिश्ते को परिभाषित करेगा? अमित ने धीरे से पूनम का हाथ थामते हुए कहा, पूनम, क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? और पूनम, जो उसकी बातों से थोड़ी चौंकी, लेकिन साथ ही अमित के शब्दों में एक सच्चाई महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने अमित का हाथ थामते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन का प्यार मेरे पास ही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, अमित। लेकिन उस पल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे दोनों नहीं समझ पाए। पूनम के दिल में एक छिपा हुआ डर था, जैसे वह जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमित की आंखों में जो सच्चाई थी वह पूनम के दिल में पूरी तरह से बैठ चुकी थी, लेकिन फिर भी
वह उस राज से बचने की कोशिश कर रही थी जो उसे हमेशा से परेशान करता आया था। क्या वह राज अब सामने आएगा? क्या अमित, जो उसकी सारी खुशियों का हिस्सा बन चुका था, इस राज को जान पाएगा? ये सवाल दोनों के दिलों में हलचल मचाए हुए था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, क्योंकि वे दोनों समझ गए थे कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि विश्वास और समझ में होता है, और यही उनके रिश्ते की सबसे मजबूत नींव थी। समय के साथ उनका प्यार और भी गहरा हो गया, लेकिन उस दिन के बाद भी पूनम के दिल में एक डर था कि कहीं वह राजा सब कुछ बदल न दे। क्या वह सच्चाई कभी सामने आएगी, और क्या उनका प्यार उसे झेल पाएगा? यह सवाल उनके मन में हमेशा गूंजता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी राह तय की और एक दूसरे का हाथ थामे रखा।